दोस्तों, एक ड्राइवर ही अपने मालकिन के बेटी के साथ बना रहा था शारीरिक संबंध। तभी दोस्तों, लड़की की माँ उन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेते हैं और फिर उसके बाद होता है ऐसा तांडव जो बहुत ही अजीबोगरीब है। ये जो पूरी वारदात है, जानने के बाद यकीनन आपको हैरान कर देगी कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्या किया था उस नौकर ने उस मालकिन की बेटी के साथ। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह घटना है मुंबई के एक छोटे से शहर की, जहां मुंशीलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र 52 साल है और उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा व्यापारी भी है और बहुत सारे वर्कर उसके कंपनी में काम किया करते हैं। और उसके परिवार में एक पत्नी और एक बेटी है जिसका नाम होता है रेखा, जिसकी उम्र होती है 21 साल। तो दोस्तों, मुंशीलाल की कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और उन एक वर्कर में अमित नाम का एक एम्प्लॉय होता है जो बहुत ही मेहनत से अपना काम किया करता है और वो मालिक को यानी मुंशीलाल को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो कभी कोई कार्य में आलस नहीं करता है और अपने पूरी मेहनत से अपने कार्य में एक्टिव रहता है। और अब क्या होता है दोस्तों, जो मुंशीलाल होता है वह उस वर्कर से यानी अमित से बात करता है कि अमित, जो तुम्हारा काम है मुझे बहुत पसंद है और तुम अब ऐसा करो, मेरी बेटी कॉलेज जाती है रेखा, उसकी गाड़ी पर तुम्हें ड्राइवर रखता हूँ, तुम उसको रोज कॉलेज छोड़ने के लिए जाया करो और रोज उसे कॉलेज से लेकर आया करो। फिर अमित कहता है, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। तो अमित फिर उसकी बेटी रेखा की गाड़ी पर ड्राइवर का काम करने लगता है। उसकी गाड़ी को वह कॉलेज ले जाता और कॉलेज से रेखा को घर ले आता। इसी तरह से वह अपना ड्यूटी करने लगता है। तभी क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे अब अमित की नज़दीकियाँ रेखा से बढ़ने लगती है और एक दिन मुंशीलाल होता है, वह काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है 12 से 15 दिन के लिए। अब सिर्फ घर पर मुंशीलाल की पत्नी और उसकी बेटी रह जाती है और एक अमित ड्राइवर रह जाता है। अमित उसकी बेटी को रोज कॉलेज ले जाता और कॉलेज से लेकर आता है और फिर कहीं घूमने के लिए भी जाना होता है तो गाड़ी को लेकर जाता है, उसको घुमाकर लाता है। उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और अब एक दिन क्या होता है, अमित रेखा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है उसी के घर में। तभी रेखा की माँ आ जाती है क्योंकि वह बाहर गई हुई थी, तभी उन दोनों संबंध बना रहे थे। उसकी माँ आ जाती है, फिर माँ आकर देखती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर अमित चुपचाप वहाँ से अपना घर यानी रूम चला जाता है। फिर बेटी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और फिर जब मुंशीलाल आता है 12-15 दिन के बाद, तो उसकी जो पत्नी होती है वह उसको बताती है कि हमारी बेटी तो मुंह काला करवा रही है अपने ही ड्राइवर के साथ। लेकिन जो मुंशीलाल होता है इस बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और पत्नी से कहता है कि तुम रुको, ये मामला कुछ और है, तुम नहीं जानती हो। तभी जो उसका एम्प्लॉय होता है यानी जो ड्राइवर होता है अमित, उसको अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। अमित उनके घर पर आता है तो वह अमित घबराते हुए यानी डरते हुए उनके सामने खड़ा होता है और फिर अमित कहता है, मालिक मुझसे गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो मुंशीलाल होता है उसका मालिक यह कहता है कि कोई बात नहीं बेटे, तुम बैठो यहाँ आराम से। और फिर वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ, तुम बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छे इंसान हो और बहुत ही लगन से अपने काम को करते हो।
तुम अपने जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी इतनी मेहनत है। और फिर वह कहता है अमित से, दरअसल मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को ये बात डायरेक्ट बताता कि मैं तुम्हारी शादी फैक्ट्री के एक कर्मचारी से करना चाहता हूँ, तो मेरी बेटी मुझे मना कर देती। वह इस बात के लिए राजी नहीं होती, इसलिए मैं तुमको अपनी बेटी के गाड़ी पर ड्राइवर रखा, जिससे कि तुम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाए। और अब मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती और लगनशील हो। और दोस्तों, अमित बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस सेठ की जो बेटी होती है रेखा, वह भी खुश हो जाती है। फिर दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है और हंसी खुशी परिवार यहाँ पर बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी सी समझदारी के कारण एक टूटता हुआ बिखरता हुआ परिवार, एक बिखरता हुआ यानी टूटता हुआ घर, जो थोड़ी सी गलत सोच होती तो पूरे तरीके से बिखर जाती, लेकिन यहाँ पर मुंशीलाल की एक अच्छी सी सोच के कारण दोनों की घर बसा दिया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे समझदारी के बारे में और उस सेठ यानी मुंशीलाल के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और लोगों को ऐसे ही समझदारी के बारे में बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।